अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो है अर्थ से रिलेटेड और सोलर में अर्थ का क्या काम है। आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे और क्यों ज़रूरी है सोलर में अर्थ लगाना। आज हम इस सिलसिले में थोड़ी सी आपसे बातचीत करेंगे। ये जो सोलर प्लेटें हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको, ये सिल्वर के फ्रेम में होती है। जितनी भी सोलर प्लेटें बनाई जाती हैं, सही है, वो सोलर प्लेट हमेशा सिल्वर के प्लेट में बनाई जाती है और उस पे कांच की परत और अंदर सिलिकॉन जर्मेनियम होता है। ये चीज़ें तो आपको डिटेल से हमने पिछली वीडियो में बता दी हैं। आज हम बात करेंगे अर्थ से रिलेटेड कि इसमें अर्थ क्यों ज़रूरी है, तीसरी तार क्यों लगाते हैं। एक तार नेगेटिव की होती है, ठीक है, एक तार पॉजिटिव की होती है, तो तीसरी तार अर्थ की क्यों इस्तेमाल की जाती है और इसका क्या काम होता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया अर्थ क्यों ज़रूरी है और इसका क्या काम है, और अर्थ के सबसे पहले हम कलर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अर्थ में ग्रीन कलर होता है और ब्लू कलर होता है। आप कोई और सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कलर्स इस्तेमाल होता है ग्रीन और ब्लू, ठीक है, ब्लू से मुराद येलो कलर इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, येलो कलर और ब्लू कलर की येलो कलर और ग्रीन कलर की जहाँ तारें हों तो समझ जाएं वो ज़्यादातर अर्थ के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी दो कलर हैं, दोनों ग्रीन है, एक लाइट ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन है। ठीक है, इनमें कंडक्टर तो सेम होते हैं, लेकिन इसका काम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे ये नेगेटिव वायर है, मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव वायर है, ये हमारे सिस्टम में चली जाती है। ये तो सीधी सी बात है कि दो तारों से हमारा सिस्टम चलता है। ये तीसरी तार क्यों लगाई जाती है दोस्तों? तीसरी तार लगाने का मकसद ये होता है कि ये एल्युमिनियम का फ्रेम है, बिलफर्ज ये वाली वायर, आपकी पॉजिटिव वायर आपकी बॉडी के साथ टच कर गई। ठीक है, इस बॉडी के साथ टच कर गई, ये बॉडी के साथ टच करके, क्योंकि ये एल्युमिनियम की बॉडी होती है, समझ रहे हैं दोस्तों, एल्युमिनियम की बॉडी होगी। जब इसके साथ बॉडी के साथ तार टच हो जाएगी तो इस पूरे सोलर प्लेट में करंट आ जाएगा। जब सोलर प्लेट में करंट आ जाएगा तो दोस्तों, जब सोलर प्लेट में करंट आ गया, कोई भी हाथ लगाएगा तो ज़ाहिर उसको डैमेज होगा। और दूसरी वजह, जब इसमें करंट आ गया तो सोलर आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। और डीसी करंट तो आपको पता है कितना ख़तरनाक होता है, और ग्रिड सिस्टम के तो सोलर प्लेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसके वोल्ट भी हाई वोल्टेज होते हैं, तो जो भी काम करेगा उसको शॉर्ट लग जाएगा। और दूसरा आपका सोलर प्लेट ख़राब हो जाएगी, सोलर प्लेट आपकी डैमेज हो जाएगी, और आपकी सोलर प्लेट जो काम कर रही है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सोलर प्लेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगी या कुछ भी होगा, लेकिन आपकी सोलर प्लेट काम नहीं करेगी। बाज़ औक़ात फट जाती है सोलर प्लेट, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा आग लग जाती है सोलर प्लेट वगैरह में। सही है, वजह क्या होती है? वजह बिल्कुल यही होती है कि ये तार इसके साथ टच हो गई, जब वायर इसके साथ टच हो गई, इसमें करंट आया। जब इसमें करंट आया तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी एक किस्म की आग होती है, न्यूट्रल फेज़ जो होता है, कभी भी आपने नेगेटिव पॉजिटिव को अगर आप मिलाएंगे तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, चिंगारी निकलती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये इसके साथ लगेगी और इसमें अर्थिंग नहीं होगी तो ज़ाहिर इसमें करंट फैलेगा, जो काम करने वाला होगा शख्स उसको भी करंट लगेगा, और दूसरा आपका सोलर प्लेट भी पूरे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा करंट तो आपका सोलर प्लेट में ही घूम गया, क्योंकि ज़मीन के साथ अटैच होती है। तो आपका सोलर प्लेट का जितना भी करंट होगा वो ज़मीन में जाएगा और सोलर प्लेट पे लोड पड़ेगा और सोलर प्लेट आपकी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, तो ये अर्थ का क्या काम होता है? ये दोनों प्लेटें वैसे तो सिल्वर की आपस में मिली हुई हैं, लेकिन हमने फिर भी इसको पॉइंट के थ्रू मिला दिया, और ये दो तारें ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये होती एक ही है, इनको इसके साथ अटैच कर दिया, इन दोनों के साथ पॉइंट निकाल के ये सीधा सारी सोलर प्लेटों में अर्थ की वायर लगाई जाती है। ठीक है, जितनी भी सारी प्लेटें हैं, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव वायर हैं, ये सब एक अलग हिसाब से जाती हैं, लेकिन अर्थ की वायर एक ही जाती है सिस्टम में। नीचे की तरफ जो आपका सिस्टम लगा हुआ है, अर्थिंग में भी है, वो सीधा जाके आपके सिस्टम में लग जाती है। जैसे ही आपकी सोलर प्लेट कोई भी अर्थिंग होगी, सोलर प्लेट में करंट आएगा, जैसी सोलर प्लेट में दोस्तों आपके करंट आया, फ़ौरन वायर में करंट आएगा, क्योंकि लग्स के थ्रू, वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। फिर ये सीधी वायर, क्योंकि हर एक सोलर के साथ अटैच होती है, एम्पेयर बढ़ते हैं। जब एम्पेयर बढ़ते हैं तो दोस्तों ये सीधी जाती है हमारे सिस्टम में, सिस्टम को एंटीगेट करती है, क्योंकि जब इसमें करंट जाएगा तो सोलर में डिवाइस लगी होती है, जैसे ही उस डिवाइस में करंट जाएगा
ठीक है, सेफ्टी में ब्रेकर्स में करंट जाएगा, फ़ौरन से वो सिस्टम को ऑपरेट कर देगी और सिस्टम को इंडिकेट करेगी कि आपके सिस्टम में करंट आ गया, और फ़ौरन से आपका सिस्टम बैठ जाएगा, सिस्टम बंद हो गया, आपका सिस्टम ऑफ़ कर देगा। लेकिन आपका फिर भी इस सोलर प्लेट में जब तक धूप होगी, जब तक सोलर काम कर रहा होगा, इसमें करंट रहेगा। ये आपका सिस्टम को ऑपरेट कर देगा, सिस्टम ऑफ़ कर देगा। आपका सिस्टम जब ऑफ़ हो गया तो सोलर प्लेट पे लोड नहीं पड़ेगा। जब सोलर प्लेट पे लोड नहीं पड़ेगा तो वो करंट इसी सिस्टम में घूमता रहेगा। फिर हम मशीन इक्विपमेंट्स वगैरह लेके आएंगे और हम चेक करेंगे कि कौन सी सोलर प्लेट ख़राब हो गई है, कौन सी सोलर प्लेट में अर्थिंग हो रही है। फिर हम मशीन से, इक्विपमेंट से चेक करेंगे। अगली वीडियो में हम इस सिलसिले में आपसे बात करेंगे, ठीक है। और वायर इसमें ज़्यादातर फ्लेक्सिबल वायर लगाई जाती है, और जो है इस वक्त हमारे हाथ में है, मैं इलेक्ट्रिक वायर, डीसी वायर की बात कर रहा हूँ, जो सोलर से जाती है, ठीक है। डीसी वायर है, 1500 वोल्ट की है, ये सीधी जाती है हमारी सिस्टम में। और अर्थ की जो वायर है, अर्थ की वायर जैसे मैंने बताया आपको, 4 mm की वायर हम लोगों ने इस्तेमाल की है, जिसको 744 भी कुछ लोग कहते हैं। 4 mm लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये निहायत ज़रूरी रहती है। अर्थ का काम निहायत अच्छा और निहायत मुफीद रहता है, और वक्तन फ़वक्तन अपने टेक्नीशियन से वायरिंग भी चेक कराते रहा करें। और काइंडली मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, कुछ लोग मुझसे बदज़न भी हो जाते हैं और कुछ लोग गुस्सा भी करते हैं कि आप एक ही बात को घड़ी घड़ी करते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा, काम करें जिससे भी आप प्रॉपर टेक्नीशियन बंदा हो, क्योंकि सोलर प्लेट बहुत महंगी होती है। तो काइंडली जिससे भी काम कराएं, इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें, अर्थिंग ज़रूर कराएं। थर्ड वायर का काम, जो तीसरी वायर एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है, मिसाल तौर पे इन दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ये वाली वायर अर्थिंग की होती है, सीधा आपके सिस्टम में जाती है और ऑपरेट करती है। ये निहायत ज़रूरी होती है। इसका काम कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब आपकी सोलर प्लेट शॉर्ट करती है, किसी किस्म का मसला होता है, तो यकीन माने ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है, और सारा काम, सब लोड इसी पे आ जाता है। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बिला वजह का खर्चा है अर्थिंग का, लेकिन अर्थिंग कराना निहायत ज़रूरी है। इसलिए आपने जितने भी बड़े बड़े बंगलोज़ वगैरह देखे होंगे, जितनी भी बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, वो अर्थ ज़रूर करते हैं, बहुत बेहतरीन रहता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।